तो जैसा कि थंबनेल पर देखा आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो सेट 14 है रुक्मणी पब्लिकेशन का वो हम लोग आज जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं इससे पहले हमने जो है एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पे जिसमें कि सेट 13 तक अवेलेबल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं विजिट करके अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अगर आपका भी दरोगा बनने का मिशन है, टारगेट है, चाहते हैं कि दरोगा की वैकेंसी में एक सीट जो है अपने लिए कंफर्म करें, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और पूरे सेट को कंप्लीट करिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो ही है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी फालतू चीज़ें हम आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं करते हैं। इसके अलावा चलिए देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है बिहार SI का जो है प्रारंभिक परीक्षा का है, जो कि आप देखेंगे 26 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है ये, ठीक है। सबसे पहला जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। 82 डिग्री 30 जो है आपका जो है पूर्व में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड देखेंगे कि निम्नलिखित का सही जो है कलानुक्रम क्या है। कलानुक्रम जो है क्या है, यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना है, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट है। इसका जो सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले क्या हुआ था इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया था, यानी तीसरा के बाद जो है चौथा है। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में जो है साइमन कमीशन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। यानी इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है, और उसके बाद फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। फिर जो थर्ड आपका जो है आपको जो है सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो है, ठीक है। यानी कि तीसरा, चौथा, पहला और द्वितीय सेकेंड जो है ये आपका जो ऑप्शन जो है ये सही आंसर होने वाला है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर में, ठीक है। निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह जो है नहीं है। निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशों से जो है ऋण की प्राप्ति होती है, ये इसका सही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको जो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ए का मान के लिए 4 अंकों की संख्या जो है 6 a 25 11 विभाजित है, ठीक है। 4 अंकों की संख्या 6 से 25 जो है इसको जो है 11 से जो है विभाजित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको जो है इसको आपको अपने हिसाब से निकालना है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन जो है इसका 3 सही होगा। अगर इसको निकालेंगे तो इसको जो है आप खुद से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ऑरली बता देता हूँ कि 11 का जो विभाज्य का नियम होता है, ठीक है। जिस संख्या का सम है और विषम स्थान पर जो है उसको 0 या 11 का जो है गुणज को करके 11 से विभाजन करना होगा, ठीक है। जैसे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न जैसे दिया 6 से 25 गया, ठीक है। तो ये जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं 6a, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 लिखेंगे या फिर जो है 11 लिखेंगे, कोई भी एक लिखेंगे। इसके बाद ये देखेंगे ये 8 हो जाएगा, उसके बाद ये -a हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख लिए, ठीक है। तो 3a हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, अब क्या हो गया 3 - a हो गया, यानी कि 8 में से जो है 5 हम लोग को माइनस कर लिए थे। तो यहाँ इक्वल टू 0 हो गया, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, आंसर जो है 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 5वां नंबर ऑप्शन में, ठीक है। 5वां नंबर देखेंगे। संसद की गति पूर्व निश्चित है। संसद की गति पूर्व जो गणपूर्ति जो है निश्चित है। संसद की गणपूर्ति जो है निश्चित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सदन के सदस्यता क्या 10वां भाग, सदन के सदस्यता का 10वां भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर में। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर में। किम्बरले जो है
किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खदान है। क्या है? सबसे बड़ा हीरा का जो है खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है, क्या उदाहरण होगा इसका? क्या उदाहरण होगा? तो भूस्थानीकरण के कारण। ठीक है, किसके कारण? भूस्थानीकरण के कारण में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का। निम्न में से कौन जो है विश्व की सबसे जो है व्यस्ततम नहर है? विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है विश्व की? तो सही जवाब हो जाएगा कील नहर है। कौन सी है? कील नहर है। क्या है? तो कील नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। ठीक है, दिया गया अगला पद होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो C3 है, F6 है, उसके बाद L9 है, उसके बाद जो है आपको I9 है, उसके बाद L12 है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा ये आपको जो है बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसको आप लोग देखेंगे तो C3 है। ठीक है, C3 हो गया, उसके बाद F आया। ठीक है, तो F में भी +3 किया तब जाके F6 हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आता है, तो F के बाद देखेंगे तो थर्ड पे ही जाएंगे, तो फिर क्या आएगा। ठीक है, F के बाद F आता है, तो GH छोड़ के I जो है थर्ड नंबर पर, फिर इसमें भी 3 जोड़ते हैं तो ये जो है 9 हो जाता है। वैसे I के बाद जो देखें JK को छोड़ के फिर L आएगा, L पे 3 जोड़ेंगे तो ये 9 + 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसी L के बाद जो है MN को छोड़ कर O आएगा, उसके बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे O15 जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन देखेंगे आपको तसोकर वेटलैंड्स जो है आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, आपका तसोकर जो है आर्द्रभूमि को भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया है। 22वां रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में। महिलाओं के गोले जो है शॉटपुट का वजन होता है। महिलाओं के गोले जो है शॉटपुट का वजन होता है, कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 kg होता है। कितना होता है? तो 4 kg होता है। सभी प्रतियोगिताओं में एक चीज़ याद रखेंगे, सभी प्रतियोगिताओं में पुरुषों का जो शॉटपुट होता है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 7.26 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7.26 होता है। महिलाओं के शॉटपुट का वजन जो है कितना होता है? तो 8.8 पाउंड होता है। कितना होता है? 8.8 पाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर। ठीक है, सतत विकास पर ठीक है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 जो है कहाँ आयोजित हुआ था? 2002 जो है विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो सही जवाब है जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये जो दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2000 जो है आपका कहाँ पर हुआ था? ये आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर जो पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई हैं। तो किसके बारे में? सुंदर वन के बारे में की गई। किसके बारे में की गई है? तो सुंदर वन के बारे में की गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 15 नंबर में। किस माह में जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस माह में जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है। भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया है। यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो इसका सही जवाब है आपका GSAT-12 का जो है स्थान ले लेगा। GSAT-12 का स्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में। ठीक है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? किसके चयनित भाषणों का जो संकलन है? तो रामनाथ कोविंद का भाषण का जो संकलन है। ठीक है, रामनाथ कोविंद के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, ये भारत के जो है 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के ये जो है 14वें राष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, ठीक है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। 31 मार्च को घोषित योजना था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में। विशेष आर्थिक क्षेत्र में, किसमें? विशेष आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? स्प्रिंग जो है संकुचित हो जाएगी। स्प्रिंग क्या हो जाएगी? स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 20 नंबर में, ठीक है। नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? निवेश प्राप्त करने हेतु जो है सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा मूल्य ह्रास जो है घटाया जाता है। मूल्य ह्रास जो है घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 नंबर में। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है किस देश में जो स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखें, कोटोपैक्सी क्या होता है? कोटोपैक्सी लिखा है, ठीक है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस आपको देश में स्थित है, लेकिन कोटोपैक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? कोटोपैक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है। क्या है? ओजस डेल सलाडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। प्रभावी जो है कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए जो है उपयोग में लिया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कोटोपैक्सी। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। क्या हो जाएगा? सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा, जो कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को माफ करने के लिए किया जाता है। उपकरणों की सतह को जो है माफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर में आपका जो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है फुटबॉल से है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध जो है अमीर खुसरो पैदा हुए हैं। अमीर खुसरो पैदा हुआ था। कहाँ पर पैदा हुआ था? तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जो पैदा हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पटियाला में पैदा हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाला में हुआ था। पटियाला उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में जो है स्थित एक तहसील का मुख्यालय है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर में। ठीक है। 25 नंबर में इसमें देखेंगे सामाजिक मूल्यों को जो है आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। आत्मसात करने की प्रक्रिया को जो है डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका जो है समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में जीमैक्स जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जीमैक्स जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास है, जो कि भारत और जापान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और जापान के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हमारे शरीर में रक्त का धक्का जमने के लिए जो है उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है हमारे शरीर में जो है रक्त का धक्का बनने के लिए जो है आपका उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है इसमें से सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। देखें काली मृदा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो उसके बाद लेटेराइट मृदा जो है तमिलनाडु में है। पीट मृदा जो है गुजरात में है और जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश में है। इसका सही जवाब आप लोगों के क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब जो है पीट मृदा जो है गुजरात में दिया गया है। तो ये जो सही जवाब है ये पीट मृदा जो है गुजरात जो है, इसका सही जवाब ये नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 29 नंबर में। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों को बाजार में क्या करता है। कारकों के बाजार में जो है आप देखेंगे इससे सही जवाब क्या होगा। परिवार खरीदार होते हैं वह फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार जो है खरीदार होते हैं और बाकी का फर्म जो होता है वो विक्रेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर में, ठीक है। 30 नंबर में देखेंगे पहली बार ब्रिक्स जो है फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत है। कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किस देश ने किया है। मेजबानी जो है किस देश ने किया है। तो इसका जो सही जवाब है आपका इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर में, ठीक है। इसका देखेंगे कोशिका झिल्ली में जो है सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं। तो निम्नलिखित में से सत्य शोधक जो है समाज के संस्थापक हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जो है ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 34 नंबर देखेंगे। वेबर के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करती है। तो वेबर के अनुसार जो है सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या जो है सामाजिक क्रिया की डैश को जो है सोच विकसित करती है। क्या करती है? डैश सोच जो है विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला देखेंगे सहयोगात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 35 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर में। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था। व्यापार एवं प्रशुल्क पर जो है समझौता कहाँ हुआ था। तो सही जवाब है, इसका सही जवाब है जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनाम राशि कितना होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है पुरस्कार का इनाम राशि जो है कितना होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 25 लाख रुपया होता है। कितना होता है? तो 25 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 37 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर में। विषुवतीय को ब्राज़ील में किस नाम से लिखा जाता है। विषुवतीय वर्षावन को जो है ब्राज़ील में किस नाम से लिखा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका जो है सेलवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका सेलवास हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर, ठीक है। यदि किसी अपवर्ती जो है प्रतिरोधक को सिरों के बीच में जो है विषवांतर आधा कर दिया जाए तो जो है विद्युत शक्ति का मान होगा। तो क्या होगा? विद्युत शक्ति का मान होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1/4। विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जिम्मेदार है। तो सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में देखेंगे आपका डेविस कप संबंधित है किस चीज़ से। डेविस कप जो है संबंधित है 40 नंबर में किस चीज़ से। तो डेविस कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किस चीज़ से? टेनिस के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि आपका जो है भागा का यानी डिवाइड का अर्थ प्लस होता है, गुना का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भागा होता है और माइनस का अर्थ गुना हो तो 10/5 -3 × 8 + 4 का जो है मान कितना होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जो है इसको सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 42 नंबर का, ठीक है। सही सुमेलित कीजिए, ठीक है।
सही सुमेलित कीजिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर का देखते हैं। ठीक है, 42 नंबर में ग्राम पंचायत का गठन जो है, ग्राम पंचायत के गठन का किस अनुच्छेद के माध्यम से है, जैसे जो है अनुच्छेद नंबर 40 में है। ग्राम पंचायत के गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, समान नागरिक समान नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता जो है आपका अनुच्छेद 44 में है। किस में है, अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन, कृषि और जो है पशुपालन किस में है, तो अनुच्छेद दूसरा में, अनुच्छेद दूसरा में। ठीक है, आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। किस में है, तो अनुच्छेद 1 में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 यानी 43 नंबर में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है कि बॉक्स दिया गया है रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें कि 3 इधर भरे हुए हैं, इधर से, इसमें जो है ये मिडिल वाला नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये मिडिल वाला नंबर क्या होगा, ये हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है कब हुई थी, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। 3.8 जो है बिलियन वर्ष हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45 नंबर में। ठीक है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो है दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के जो है अपघर्षक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, एक हल्के अपघर्षक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है कैल्शियम यौगिक का जो है यूज किया जाता है आपका किसी भी कोलगेट या पेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर 46 में। ठीक है, 46 में इसमें देखेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। तो कौन सा जहरीला पदार्थ जो है जो कि हरा आलू में होता है, वो आपको सोनालाइन होता है। क्या होता है, सोनानाइन होता है, सोलानाइन होता है। एक तरह से आप देखेंगे जब आप खाएंगे तो इसमें देख सकते हैं ये जो सब्जी जो है आपको हल्का सा कड़वाहट जो उसमें महसूस होता है। ठीक है, अगर आप लोग खाए होंगे तो। नेक्स्ट देखेंगे दिए गए अगला पद क्या होगा। 8 दिया है, 16 है, 216 है, फिर 64 है, फिर 1000 है। तो इसका जो है नेक्स्ट वाला आगे का जो नंबर है वो क्या होगा, इसको आप लोग जो खुद से फाइंड करिएगा और जो है कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिएगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो जो सही जवाब होगा 91 संशोधन जो हुआ, 91 वाला 91 वाला वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर जो है आपका औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। औरंगजेब की मृत्यु के समय में जो है मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व किसके पास था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ताराभाई के पास था। किसके पास था, ताराभाई के पास में था। किसके पास में था, तो ताराभाई के पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर में। ठीक है, कच्चे माल वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। कच्चे माल वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, क्यों धोना चाहिए, क्या मतलब कि क्या होता है उसमें। ठीक है, क्या मतलब किस चीज़ से धोना चाहिए, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो किस चीज़ से धोना चाहिए, तो HCl से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, HCl से नहीं धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, तो इसको जो है NaOH से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, NaOH से धोना चाहिए। NaOH क्या होता है, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है। प्रोटेस्टेंटवाद के जो है जनक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर है। कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका मार्टिन लूथर है, जो कि देखेंगे कि ये जो है 1517 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है किंग सीनियर ने मार्टिन लूथर को किंग सीनियर के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने जो है 95 वजन को वटन वर्ग के ऑल सेट्स चर्च के एक दरवाज़ा पर अंकित करवाया था। ठीक है, इसलिए इसको मार्टिन लूथर को जो है इसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है फंसाकर निस्यंदक जो है फिल्टर के रूप में जो है काम करता है। निस्यंदक जो है फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। क्या हो जाएगा? प्लीहा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? विश्व का सबसे तेज धावक जो है उसेन बोल्ट वो कौन से देश का है? तो जमाइका का है। कहाँ का है? तो वो जमाइका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु के त्रिज्या r का जो है मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंध दिया जाता है। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका होगा r होगा। ठीक है, r इतना rn2 होगा। ठीक है, rn2 हो जाएगा। ठीक है, n का पावर 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है? तो सही जवाब घनिष्ठ एवं आमने सामने का जो है मेल मिलाप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर में। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर में। माइट्रोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। माइट्रोटॉक्सिन जो है उत्पादित होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कवक के द्वारा उत्पादित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा होते हैं। किस दशक को जो है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? किस दशक को जो है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एजिंग जो है उनको घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2021 से 30 के लिए। किसको हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 2021 से 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2021 से 30 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है? निम्न में से कौन सी जो है एक ध्वनि इकाई है? तो सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, कौन सा है? तो डेसिबल होगा। ठीक है, रानी रामपाल जो है एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 यानी कि 62 नंबर में। ठीक है, 62 नंबर जो कि यहाँ पे देखेंगे मैचिंग करना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कूटों या उपयोग करते हुए सही का उत्तर चयनित करना है। ठीक है, जैसे पहला का देखिए क्या हो जाएगा। पहला दिया हुआ है विली विली। ठीक है, विली विली, तो इसका क्या हो जाएगा? विली विली कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस चीज़ को याद रखें, कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विली विली ऑस्ट्रेलिया हो गया। हरिकेन जो कहाँ होता है? तो हरिकेन जो यूएसए में होता है। टाइफून कहाँ होता है? तो चीन में होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 3 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर का। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा जो है समाप्ति की जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका जो है राज्य विधानसभा की जो है तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर जो है संसद द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 64 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का। हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पूमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूमिंग कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे आपको जो है फिर से मैचिंग करना है। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक चीज़ याद रखेंगे, दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। राइबोसोम, राइबोसोम का क्या होता है, आपका झिल्ली विहीन होती है। क्या होती है, झिल्ली विहीन होती है। उसके बाद लाइसोसोम का क्या होता है, एकल झिल्ली होती है। क्या होती है, एकल झिल्ली होती है। तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में, सही कथन का जो है पहचान कीजिए। सही कथन की जो है पहचान कीजिए। सही कथन का जो है पहचान कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, या फिर जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। और मौसमी जलवायु अपेक्षाकृत जो है लंबे समय की मौसमी दशाओं का जो औसत है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है दोनों ही इसका जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है 67 देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 67 देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में 67 देखेंगे कि आपको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला कौन है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त करने वाला कौन है, तो पी अनीता है। कौन है, तो पी अनीता है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, जैसे इसका सही जवाब हो जाएगा आपको जो है सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, यानी कि 69 नंबर। ठीक है, कौन सी चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। कौन सी चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो सही जवाब हो जाएगा जो है फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान जो है आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्न में से कौन सी किरण जो है घनावेशित कणों से युक्त होती है। निम्न में से कौन सी किरण जो है घनावेशित कणों से युक्त होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है अल्फा किरण। कौन सी किरण होती है, तो अल्फा किरण जो है आपकी जो है इससे जो है घनावेशित कणों से युक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 71 नंबर में। ठीक है, 71 नंबर में, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा की एक को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए, तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित जो है चित्र का क्षेत्रफल वर्ग क्या हो जाएगा। चित्र का जो वर्ग फल क्या हो जाएगा, तो इसको जो है आप लोग अपने से सॉल्यूशन निकाल करके हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो है महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था। कौन सी जो है पत्रिका प्रकाशन जो है किया था, तो सही जवाब है आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर में। ठीक है, 73 नंबर में, अधिकांश रोगाणुकारक जो है सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। किस ताप पर जो है अधिकांश वृद्धि करते हैं, तो सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर करते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। निम्न में से स्टोरेज की जो है सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका आपको जो है टेराबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा। ठीक है, टेराबाइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 75 नंबर देखेंगे, संदर्भ समूह है। क्या है, तो संदर्भ समूह जो है आकांक्षा समूह है। संदर्भ समूह क्या है, तो आकांक्षा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर 76 देखेंगे, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। हायाबुसा 2 मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका JAXA एजेंसी का जो है ये मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर में।
दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट 678 देखेंगे, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सही जवाब होगा सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन जो है उसके कारण टिमटिमाते हैं तारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर में निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा राक्षस का जो है रचनाकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। कौन हो जाएंगे इसका? विशाख दत्त जो है हो जाएंगे। ठीक है। निम्न में से भारतीय संविधान का संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको जो है अनुच्छेद 5 और 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 और 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 81 नंबर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 81 नंबर देखेंगे। जानवरों में संग्रहित होने वाला जो है प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है जो है बहुलक ग्लाइकोजन जो है क्या है ग्लाइकोजन क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर। ठीक है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है कितना है? कोणीय संवेग कितना है इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.15 गुना 10 के पावर में 34 जूल सेकेंड है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 83 नंबर का। ठीक है, 83 नंबर का 83 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पाश्चुरीकरण का जो है पाश्चुरीकरण के जो है धारण प्रणाली के दौरान जो है दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूध को जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस पर। कितना को? 65 डिग्री सेल्सियस पर जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। कितना नंबर? 84 नंबर देखेंगे आपको जो है 84 नंबर का। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो है भारत का अंतिम वायसरॉय कौन थे? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, लेकिन भारत का जो अंतिम वायसरॉय अगर पूछा जाए कौन है तो वो भी सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे। इसके अलावा अगर पूछा जाए और कुछ तो इसके बारे में और बनाते हैं गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो है आपको। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम स्वतंत्र भारत, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है ना, तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो कौन थे? तो वो सी गोपालाचारी थे। कौन थे? तो सी गोपालाचारी थे। कौन थे? तो सी गोपालाचारी थे। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 85 नंबर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 85 नंबर देखेंगे। आपका जो है 2021 का जो है शांति के लिए 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 का जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है मारिया रेसा और जो है दमिट्री मुरातोव को दिया गया। किसको? दमिट्री मुरातोव को दिया गया है। मारिया रेसा और दमिट्री मुरातोव को दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, इनको जो नोबेल पुरस्कार ठीक है दिया गया 2021 में दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे 86 नंबर में। ठीक है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो जो है परिणाम जो है 18 का जो है 26/27 प्राप्त होगा। तो वह जो है मूल भिन्न कौन सी है? तो वह मूल भिन्न
कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 × 2/3 हो जाएगा, 2 × 2/3 हो जाएगा। ये कैसे होगा इसको आप लोग जो सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 87 नंबर में, 87 नंबर में, ठीक है। 87 नंबर में हल्दीबाड़ी जो है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक जो है, रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है? किस देश में जोड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश में जोड़ता है। किस देश में जोड़ता है? तो बांग्लादेश में जोड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 88 नंबर में, 88 नंबर में, ठीक है। बिजली क्षेत्र में जो विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर जो है एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में जो है स्थापित किया गया? किस शहर में जो स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो 89 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर देखेंगे। लोचपूर्ण मांग की जो है स्थिति में जो है कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा कुल आगम जो है घट जाता है। क्या होता है? कुल आगम जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में। भारतीय फिल्म फेयर समारोह जो है 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था? श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किसने जीता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जो है ओम राउत ने जीता था। किसने जीता था? ओम राउत ने जीता था। किसने जीता था? तो ओम राउत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, 91 नंबर देखेंगे, ठीक है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, कैल्शियम की कमी के कारण जो बच्चों में क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। इसके अलावा देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसमें कि रात में दिखना कम हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से होने वाला जो है कुछ रोग होते हैं, जैसे कि हाइपोक्लेमिया है। क्या है? हाइपोक्लेमिया है। हाइपोक्लेमिया में क्या होता है? तो हाइपोक्लेमिया में मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ पैर या चेहरे पे जो है सुन्नता या फिर झुनझुनी होता है, ठीक है, झुनझुनी होता है। इसके अलावा जो देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके कारण जो है हड्डियों में छिद्र नुमा हो जाता है, मतलब कि छोटा छोटा छेद जैसा हो जाता है, तथा जो है यह हड्डियों को नाजुक और जो है भंगुर बना देता है। क्या बनाता है? भंगुर बना देता है। इसके अलावा देखेंगे आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर 92 देखेंगे, ठीक है। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। भारत जो है इजरायली कार्मेल का जो है उत्पादन शुरू करेगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो है आपका राइफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइफल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? राइफल हो जाएगा। इसके अलावा और देखेंगे इजरायली जो है असॉल्ट राइफल ने जो है अराड और कार्मेल का निर्माण जो है मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है मध्य प्रदेश में संयुक्त उपक्रमित जो है PLR सिस्टम द्वारा जो है की जाएगी। किसके द्वारा जो है? PLR सिस्टम के द्वारा जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर में, 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसका जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे, ठीक है। जिगर शब्द संबंधित है। जिगर शब्द जो है जिगर शब्द जो है किससे संबंधित है? जिगर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिगर शब्द जो है आपका जो है बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। जिगर शब्द जो किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर में, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे चारों देख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा 69/19। क्या हो जाएगा? 69/19 जो है साफ तौर पे यहाँ पे वैसे दिख रहा है कि सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो यही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 95 नंबर में, ठीक। 95 नंबर में किस
सुल्तान दीवान ए अमीर ए कोही नामक कोही नामक नए विभाग की जो है स्थापना किया था। नए विभाग की स्थापना किया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है। इसकी ये देखेंगे दीवाने अमीर कोही नामक जो है विभाग का स्थापना ये किया था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे दीवाने कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? दीवाने अमीर कोही जो है ये किससे संबंधित है? दीवाने कोही कृषि विभाग से जो है ये संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की थी तो दीवाने अर्ज की स्थापना जो किसने की थी तो दीवाने अर्ज की स्थापना जो है बलबन ने की थी। ठीक है। दीवाने आरिज विभाग जो है सैन्य विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सैन्य विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है। यहाँ पे जाएगा लिखा है तो ये बीत चुका है, तो ये हम लोग जो कहाँ किया गया था ये बोलेंगे। ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये आपका जो कतर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो कतर में किया गया था। कहाँ पर किया गया? तो कतर में किया गया था। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो है आयोजन यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के संयुक्त रूप से जो है किया जाएगा। अब फीफा वर्ल्ड 2026 जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो होगा वो यूएसए मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको और जो है कनाडा के जो है संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है। कनाडा में जो है संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट का अगर पूछेंगे फीफा वर्ल्ड कप का जो आरंभ कब हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप का आरंभ कब हुआ था? तो ये जो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उरुग्वे में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर। क्या होता है जब किसी वाहिद मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? क्या होता है जब किसी वाहिद मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा कि ये जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा, कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, सही जवाब घुली ऑक्सीजन का जो है गिरना हो जाता है। ठीक है। क्या है? घुली ऑक्सीजन का गिरना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर में आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? आयरिश सागर कहाँ पर स्थित है? तो आयरिश सागर जो है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिटेन के जो है पश्चिम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर में। ठीक है। 99 नंबर राजस्थानी भाषा में जो है लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थानी भाषा में जो है लघु कहानी का शीर्षक जिसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका बारीक बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारीक बात जो है इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। क्या हो जाएगा? बारीक बात हो जाएगा। बारीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखेंगे जिसके लिए इतना देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से जो है कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाख बख्श के नाम से एक इंसान जाना जाता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उदारता पूर्व लाखों में दान करता था। क्यों जाना जाता है लाख बख्श के नाम से? क्योंकि ये जो है लाखों में दान करता था, इस कारण से इसको जो है लाख बख्श कहा जाता है। क्या जो है इस कारण से इसको लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था। क्या लिया था? अगर कोई ऐसा कभी पूछा जाता किस सुल्तान ने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऐबक मोहम्मद गौरी के सबसे वफादार और योग्य गुलाम थे।
खुदाउद्दीन ऐबक जो है आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो कि बहुत ही ईमानदार गुलाम था। ठीक है, इसने ही खुदाउद्दीन ऐबक ने ही जो है गुलाम वंश का जो है स्थापना किया था, संस्थापक यही था गुलाम वंश का। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये जो हमने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ये आप देख सकते हैं कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, जो कि आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करो, उन दोस्तों तक शेयर करो जिससे लगता है कि अगर बिहार SI का तैयारी कर रहा है तो उससे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उसे भी शेयर करो ताकि वो भी शेयर कर पाए आगे जिसको भी ज़रूरत हो, या फिर अगर वो तैयारी कर रहा है तो वो भी अपना रिवीजन वगैरह कर पाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी भी खुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ रहे, प्रार्थना है, फ्री है, एकदम फ्री में है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को भी आगे जा कर के हेल्प ही मिलेगा, इससे कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, कोई गेमिंग वाला नहीं है, कहीं पैसे आपका सेटिंग बेटिंग वगैरह ये हम नहीं करवा रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।